सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम सेल्स ऑर्गेनल का बात करेंगे और कौन कौन से सेल्स होते हैं, किसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, किसमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है, किसमें मेम्ब्रेन लेस होता है। सो हमारा जो सेल्स है, पहले हम सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स जो है वो हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारे लाइफ का। फिर हमारा क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं, ये क्या होती हैं, ढेर सारी सेल्स जो होती हैं वो मिलके टिश्यू बनाती हैं, फिर ढेर सारे टिश्यू मिलके हमारा ऑर्गन बनाते हैं, फिर ढेर सारे ऑर्गन मिलके हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। आज हम बात करेंगे जो हमारा सेल ऑर्गन है वो तीन तरह के होते हैं। एक हमारा डबल मेम्ब्रेन होता है, एक हमारा सिंगल मेम्ब्रेन होता है, एक मेम्ब्रेन लेस होता है। अब आप सोचोगे कि ये तीन तरह के मेम्ब्रेन कैसे होते हैं एक सेल्स में। तो देखिए, जो हमारा डबल मेम्ब्रेन होता है उसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया आता है और प्लास्टिड आता है। अब हम आगे बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड होता क्या है, पहले हम आपको ये इसका बता दे रहे हैं। फिर हमारा सिंगल मेम्ब्रेन जो है, इसमें हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, प्लस इसमें हमारा गोल्गी बॉडी आती है, लाइसोसोम आता है, सीलिया फ्लैजेला आता है। फिर हमारा मेम्ब्रेन लेस में क्या होता है कि हमारा सेंट्रोसोम आता है एंड राइबोसोम आता है। राइबोसोम जो होता है वो हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। सेंट्रोसोम जो होता है, इसमें दो सेंट्रियोल्स होते हैं, ये आप सेंट्रोसोम पढ़ोगे आगे, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस के नियर होता है, मतलब पास में पाया जाता है। गोल्गी बॉडी जो होती है ये क्या करती है कि पैकेजिंग इन सब में हेल्प करती है। लाइसोसोम से ही आप जानते हो कि ये हमारा फैगोसिटिक नेचर का होता है, कि जो भी हमारे सेल्स होते हैं या फिर कोई सेल्स जब डीजनरेट हो जाते हैं तो इसको ये क्या करता है, इंगल करने का काम करता है। सीलिया फ्लैजेला जो होते हैं ये एक तरह से मोशन में हेल्प करते हैं, सीलिया और फ्लैजला। डबल मेम्ब्रेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। और ये क्या होता है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन भी करता है, इसमें एटीपी का सिंथेसिस होता है। प्लास्टिड जो होता है ये हमारे प्लांट्स में पाया जाता है, और ये क्या होता है कि ये लार्जर ऑर्गेनल इसे कहते हैं। ठीक। अब हम पहले माइटोकॉन्ड्रिया का बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको फर्स्ट डिस्कवर किए थे हमारे कॉलिकर साइंटिस्ट ने, और ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट ये किसमें नहीं प्रेजेंट होता है, तो ये आरबीसी में नहीं प्रेजेंट होता और प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक। इसका शेप जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और वेरिएबल शेप का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके रेस्पिरेटरी साइट कहाँ पे होती है, जैसे कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये हमारा रेस्पिरेटरी साइट होता है। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और एटीपी का सिंथेसिस होता है। अभी मैं आपको उसके डायग्राम से बताऊंगी कि कैसे होता है। ये हमारा ऑटोसोमल ऑर्गेनल्स होता है, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होते हैं। तो अब मैं अभी आपको इसका डायग्राम बनाना चाहूंगी, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर। गाइस, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है। ठीक। ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन हो जाता है, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन होता है, ये जो होता है इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, ये जो होता है इसको हम लोग ऑक्सीजोम कहते हैं, जिसमें कि हमारा जो एडीपी है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो क्या होता है, एटीपी में कन्वर्ट होता है। इसीलिए इसको कहता है, यह एटीपी का सिंथेसिस करता है। ठीक। इसमें डीएनए होगा, राइबोसोम होगा। ठीक। ये सब इसमें पाए जाएंगे। तो हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया।